दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि मैं आपका होस्ट सुमित हूं और मुझे सच्ची डरावनी कहानियां सुनाना बहुत पसंद है, जो बहुत ही दिलचस्प और डरावनी होती हैं। आज की कहानी भी बहुत डरावनी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जो बहुत ही डरावनी और दिलचस्प है। रात का समय था। एक सुनसान सड़क पर राधिका अपनी कार चला रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और सिर्फ कार की हेडलाइट्स ही इस अंधकार को चीर रही थी। सड़क पर सन्नाटा था और किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह एक फुसफुसाहट सुन रही है जो उसे बता रही है कि आज तुम्हारी बारी है। वह बहुत डरी हुई थी। वह अपनी कार को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह पसीने से तरबतर हो गई थी। अचानक से उसकी कार धीमी होने लगी और तभी उसने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी है। वो औरत अपनी हथेली उठाकर इशारा कर रही थी, जैसे उसे किसी मदद की जरूरत हो। राधिका ने पहले सोचा कि उसे कार नहीं रोकनी चाहिए। इस सुनसान इलाके में किसी अजनबी को लिफ्ट देना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि शायद उस औरत को सच में मदद की जरूरत हो। और फिर राधिका ने सोचा कि अगर वो अपना साथ किसी को रखेगी तो शायद उसे डर थोड़ा कम लगेगा। जब राधिका ने कार को उसके पास लाया और उस औरत को गौर से देखा, तो उसकी सांसें थम सी गईं। वो औरत बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी जैसे उसकी ही परछाई हो। लेकिन राधिका ने ज्यादा सोचे बिना उस औरत को अंदर आने का इशारा किया। औरत कार में आकर बैठ गई, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर रही थी। राधिका ने उससे पूछा, आपको कहां जाना है? वो औरत धीमी आवाज में बोली, मुझे 2 किलोमीटर आगे एक ढाबे तक जाना है। राधिका की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने उस औरत की शक्ल को ध्यान से देखा और कहा, आप बिल्कुल मेरी तरह दिखती हैं। औरत ने उसकी ओर घूरते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये कहते ही उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसके मुंह से 2 लंबे दांत बाहर निकल आए, जो खून से सने हुए थे। यह भयानक दृश्य देखकर राधिका की चीख निकल गई। उसने नियंत्रण खो दिया और कार एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। राधिका की मौत की खबर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ था वो सामान्य नहीं लग रहा था। उन्होंने तुरंत डॉक्टर अमित को फोन किया, जो एक अनुभवी पैथोलॉजिस्ट थे। अमित उस समय अस्पताल में थे जब उन्हें इंस्पेक्टर राठौर का फोन आया। अमित, हमें एक पोस्टमार्टम के लिए तुम्हारी जरूरत है। एक अजीब हादसा हुआ है, इंस्पेक्टर राठौर ने कहा। इस वक्त बहुत बारिश हो रही है और मैं अकेले पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, अमित ने जवाब दिया। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत होगी। ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूं, इंस्पेक्टर ने कहा और फोन काट दिया। अमित ने अपना बैग उठाया और मुरखरी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बारिश और भी तेज हो गई और उसकी कार की विंडशील्ड पर बारिश की बूंदें एक अजीब सी धुन बना रही थीं। जैसे ही अमित घटनास्थल पर पहुंचा, उसने देखा कि राधिका की कार एक पेड़ से टकराई हुई है और कार के अंदर राधिका की लाश बुरी तरह फंसी हुई है। अमित ने अपने असिस्टेंट रवि के साथ मिलकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू की। जब उन्होंने राधिका के शरीर का निरीक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। पोस्टमार्टम के दौरान अमित को राधिका की जेब से एक छोटा सा कागज मिला। कागज पर केवल 2 शब्द लिखे थे, भूतिया ढाबा। अमित ने रवि की ओर देखा और कहा, यह क्या हो सकता है? रवि ने जवाब दिया, शायद यह वही ढाबा है जहां राधिका जा रही थी। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। अमित और रवि ने पुलिस इंस्पेक्टर राठौर को बताया और फिर वे उस ढाबे की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा और सुनसान था। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अब भी मंडरा रहे थे। कुछ देर बाद वे उस ढाबे के पास पहुंच गए। ढाबा बहुत ही पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। वहां कोई रोशनी नहीं थी और पूरा इलाका एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही वे ढाबे के पास पहुंचे, अमित को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रवि ने कहा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमित ने जवाब दिया, मुझे भी, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि राधिका यहां क्यों आना चाहती थी। उन्होंने ढाबे का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया।
अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर जगह धूल और जाले थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक पुराने रेडियो को बजते हुए सुना। रेडियो से एक महिला की आवाज आ रही थी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। अमित ने रवि से कहा, यहां कुछ बहुत गड़बड़ है, हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। अमित और रवि दोनों हिल गए और समझ गए कि वे अब एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा। अमित और रवि के चारों ओर अचानक से हवा चलने लगी और कमरे की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई। तभी उन्हें एक साया नजर आया, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। जैसे जैसे साया पास आता गया, उन्होंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जिसे राधिका ने कार में लिफ्ट दी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत और भयानक हो चुका था। महिला की आंखें गहरे काले रंग की थीं और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह तुम्हारी आखिरी गलती है। अमित ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और राधिका को क्यों मारा? महिला ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जो हर उस आत्मा के पीछे आती हूं जो यहां आती है। राधिका ने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुद अपने अंत की ओर बढ़ रही है। रवि ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा सर। लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, खुश हिला ने एक जोरदार चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा और हर चीज अपने आप हिलने डुलने लगी। अमित और रवि समझ गए कि वे किसी शापित स्थान पर आ गए हैं। अमित और रवि ने उस शापित जगह से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। ऐसा लग रहा था जैसे उस ढाबे ने उन्हें कैद कर लिया हो। महिला ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया, तुम यहां से नहीं जा सकते। जो एक बार यहां आ गया वो कभी वापस नहीं जा सकता। अमित ने चारों तरफ देखा और एक किताब में लिखा था कि यह जगह एक पुराने शाप से ग्रस्त है और यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक भयानक अंत का सामना करना पड़ता है। किताब में इस शाप को तोड़ने का एक उपाय भी था, लेकिन वह बहुत जोखिम भरा था। अमित ने रवि से कहा, हमें यह उपाय आजमाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अमित और रवि ने किताब में दिए गए उपाय को आजमाने का फैसला किया। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो आपको नीचे कमेंट करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि उस किताब में क्या लिखा हुआ था और अमित और रवि के साथ क्या हुआ। यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें कि हम कहानी का भाग 2 चाहते हैं। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।